बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड वनीला केक की रेसिपी। बेसिक स्पंग बेकरी स्टाइल में घर पर बनाएंगे। आप भी मेरे टिप्स को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा और ऐसे ही केक बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी, फ्लफी और सॉफ्ट तैयार हुआ है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ गाइस कि केक बनाने के लिए 2 मेथड यूज़ होते हैं। नंबर 1 मेयरिंग मेथड और सेकंड 1 कप मेथड। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेयरिंग मेथड क्योंकि मेरे पास मेयरिंग स्केल अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कप मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। कप मेथड में होगा ऐसे कि जैसे यहाँ पे मैं लूँगी 130 ग्राम मैदा और 130 ग्राम शुगर। मैदे की और शुगर की जो क्वांटिटी है वो मैं सेम रखूँगी। कप मेथड में आप इस तरह से करेंगे कि 1 कप अगर आप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर लेंगे तो 1 कप आप शुगर ले लेंगे। बस सेम क्वांटिटी रखनी है और बिल्कुल ऐसे ही केक आप घर पे बना लेंगे। तो कैस्टर शुगर यहाँ पे यूज़ करनी है, घर की नॉर्मली शुगर नहीं यूज़ करनी। ये घर पे मैंने खुद ग्राइंड की है सिंपल, और बस इसे यूज़ करेंगे। इंग्रेडिएंट नोट कीजिए: ऑल पर्पस फ्लोर, शुगर, 4 एग्स, ऑयल, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, बेकिंग माल्ट। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग योक और वाइट एग्स सेपरेट करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। एग योक को एक सेपरेट बर्तन में डाल दीजिए, एग वाइट को एक सेपरेट बर्तन में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये इस स्टेप पे कि एग वाइट के अंदर कोई भी चीज़ बाहर की ऐड नहीं होनी चाहिए। और ये जो जर्दी है एग योक, ये बिल्कुल भी एग वाइट के अंदर ना हो। आप देख सकते हैं कि मेरे एग वाइट बिल्कुल सेपरेट अलग से, इसके अंदर कोई भी चीज़ शामिल नहीं है। और ये जो बीटर है जिससे आपको बीट करना है, ये बीटर भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। पहले किसी भी चीज़ को इससे बीट ना किया हुआ हो एग वाइट, तब यहाँ पे बीट होंगी। नहीं तो आपकी एग वाइट आप जितनी देर इसको बीट करते रहेंगे ये बीट नहीं होंगी, जब तक आपका बीटर बिल्कुल क्लीन ना होगा और एग वाइट के अंदर बाहर की कोई भी चीज़ नहीं होगी, तो तब ये ऐसे इसका टेक्सचर आएगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे एग वाइट को बीट करना स्टार्ट किया। 1 मिनट तक मैंने बीट किया होगा और ये फ्लफ़ी हो गई थी। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर का सिंपल हैंड बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं। मैंने वैसे भी केक बनाया हुआ है, वहाँ से उस तरह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन बिल्कुल वैसे ही बल्कि इससे भी अच्छी हैंड बीटर से एग वाइट बीट होती हैं। तो इसको यहाँ पे हमने बीट कर दिया। अब इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये वही शुगर है जो मैंने पहले से मेजर की हुई थी, 130 ग्राम। हाफ इसको अभी ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। फिर जो बाकी की बची हुई शुगर है वो सारी इसमें ऐड कर देंगे। कोई योक में अलहदा से शुगर नहीं डालनी, कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपली एग वाइट में सारी शुगर ऐड करके इसको अच्छे से बीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरी एग वाइट यहाँ पे कितनी क्रीमी हो चुकी थी। ये टेक्सचर आप देख रहे हैं, बिल्कुल क्रीम के जैसा इसका टेक्सचर रेडी था। बस मुझे इसका इतना ही टेक्सचर चाहिए था। आप भी कोशिश कीजिएगा कि एग वाइट्स बिल्कुल फ्लफ़ी क्रीम के जैसे हो जाएं, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल। ये घर का सिंपल वेजिटेबल ऑयल है, जो कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें यूज़ कर दी। आप भी गाइस मेयरिंग स्पून यूज़ कीजिए। दूसरी जो स्पून होती हैं वो खाने के लिए होती है, मेयर करने के लिए नहीं होती। तो ये वाली मैंने 3 स्पून भर के यूज़ की, मिक्स किया। अब इसमें मैं एग योक जो सेपरेट की थी वो इस स्टेज पे आके अगेन ऐड करूँगी। इसको बीट करेंगे। अब इसमें जाएगा वनीला एसेंस 1 टेबलस्पून। ऑफ कोर्स वनीला एसेंस तो मस्ट है इसमें। बेकिंग पाउडर जो हमने रखा हुआ था ये वाली 1 टेबलस्पून भर के मैदे में अलहदा से मिक्स करके फिर हम इसमें यूज़ करेंगे। हमेशा आप जब भी केक बनाएं बेकिंग पाउडर में मैदे में मिक्स करें बेकिंग पाउडर को, और फिर उसको अपने इस टेक्सचर में ऐड कर दें जो आपने केक का बनाया हुआ होगा। और आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे देखें कि मैं किस तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ। मैंने अब इसमें बीटर नहीं चलाया कभी भी। जब और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो मैदा है वो आपने सबसे एंड पे ऐड करना है और कभी भी उसको ऐड करके आपने बीटर नहीं चलाना, वरना तो आपका केक फूलेगा नहीं, फ्लफ़ी नहीं होगा, एकदम से बैठ जाएगा। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से आपको मिक्स करना है गाइस। आप चाहे तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं,
ग्लव यूज़ करके आप हाथ से इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करें। देख सकते हैं मेरा टेक्सचर कैसा है, ये बिल्कुल क्रीमी है। आपका भी टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया, बेकिंग मोल्ड। बटर पेपर इसके ऊपर रखूँगी, पेन से इसको सर्कल करूँगी कि कितना बटर पेपर मुझे चाहिए। नीचे वाली साइड से मैंने इसको गोल गुलाब में पेन से निशान लगा लिया, मार्क कर लिया और इसको कट किया, बेकिंग मोल्ड के अंदर पुट किया। अब इसमें ऑयल से ग्रीस करूँगी इस पूरे को। साइड पे भी मैंने बटर पेपर लगा दिया बिल्कुल मोल्ड के, कि साइड से भी ये केक इसके अंदर चिपके नहीं। अपने बैटर को इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से इसको टैप करेंगे ताकि अंदर कोई भी क्रिस्टल या एयर ना शामिल हो सके। अब देखिए गाइस, फ्लेम को आपने पहले बिल्कुल हाई करना है और इसके अंदर मैंने वायर रख दिया। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मली बर्तन भी रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कि जो केक मोल्ड है वो कुकर के साथ बिल्कुल नीचे ना बैठे, ऊपर किसी चीज़ पर हो। तो कुकर को बंद करेंगे, पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको बेक करेंगे और देन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम नहीं गाइस, मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको बेक किया। और बार बार आप, टेम्परेचर बहुत मैटर करता है केक बनाने के लिए। आपने बार बार कुकर को खोलना नहीं है, बंद नहीं करना, बस एक दफ़ा बंद कर दिया तो उसके बाद 20 से 25 मिनट के बाद जब आपको फ्रेगनेंस आना स्टार्ट हो जाएगी तभी आपने कुकर को खोलना है और अपने केक को देखना है। टूथपिक से आप केक को चेक कीजिए, अगर टूथपिक आपकी बिल्कुल क्लीन है तो इट्स मीन कि आपका केक रेडी है। मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकी वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती। तो ये तो बहुत इजी है, आप ख़ुद भी टूथपिक से इसके अंदर नोट कर सकते हैं कि आपका केक रेडी है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप मेरे केक को देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट, कितना फूला है और बिल्कुल आराम से केक मोल्ड से बाहर आ गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बटर पेपर मैंने यूज़ किया हुआ था। अगर आप बटर पेपर यूज़ नहीं करेंगे तो आपका केक मोल्ड के साथ चिपक जाएगा। आप इसको फिर नाइफ़ के साथ निकालते रहेंगे और निकालते निकालते ही केक का टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो और गाइस, एक और बात, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप नॉर्मली घर पे यूज़ होने वाली नोटबुक का पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, या ब्राउन पेपर, ये जो ब्राउन शीट होती है कॉपीज़ वगैरह के आप कवर करते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे बेकरी वाले ये भी यूज़ करते हैं ब्राउन पेपर। तो बटर पेपर को इससे अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। मैंने केक स्टैंड यूज़ किया, यहाँ पे केक स्टैंड पे बहुत अच्छी सी केक की कटिंग होती है, आप इजीली इसको किसी भी शेप में बनाना चाहें बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बैक से भी मेरा केक कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बिल्कुल भी जला हुआ नहीं है, ब्राउन कलर है जैसे केक का हमें चाहिए होता है। आपने केक तो खाए होंगे बाहर, जैसे इसका कलर होता है बिल्कुल वैसे ही है। इसकी सॉफ्टनेस चेक कीजिए, इसका चेक करें कि कितना फूला हुआ है, ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। नाइफ से इसको कट करेंगे, मैंने इसको 4 पीसेस में कट किया क्योंकि छोटे पीसेस में मैं नहीं कट कर सकती थी, मैंने इसको डेकोरेट भी करना था, बहुत छोटे पीसेस होते तो मैं इसको अच्छे से डेकोरेट ना कर पाती। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा केक बिल्कुल रेडी है। इसकी सॉफ्टनेस, क्रीमी टेक्सचर आप देख सकते हैं वीडियो में, ये कितना फ्लफ़ी तैयार हुआ है। आप भी इसको बिल्कुल ऐसे ही ट्राई कीजिए और मेहमानों से खूब दाद खरीदिए। जिस तरह से मैंने आपको सारे स्टेप बताए उसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिए और आप इसी तरह केक नॉर्मली बहुत थोड़ी सी देर में घर में बना लेंगे। तो गाइज़, मैंने इसको डेकोरेट किया है क्रीम से। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं यहाँ पे वीडियो में आपको डेकोरेट करना भी सिखा सकूँ, क्योंकि मैंने सिंपल केक की रेसिपी देनी थी, तो मैं यहाँ पे आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से डेकोरेट किया। मैंने इसके ऊपर फ्लावर्स बनाए पिंक और ब्राउन कलर में। इंशाल्लाह आने वाली किसी भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केक को डेकोरेट करना भी सिखाऊंगी। अभी तक के इतना ही, मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखें गाइस। अगर आप मेरे को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।